हेलो फ्रेंड्स, प्रोस्विंग ट्रेडर्स की आज की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी ये सीरीज कैसी पसंद आ रही है आप। और चैनल को और वीडियो को हमारी को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो मार्केट को डिफाइन करती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, जो ट्रेंड को डिफाइन करती है, ऐसी लाइन। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट हमेशा एक अप ट्रेंड में चलता है और एक डाउन ट्रेंड में चलता है, और एक होता है साइडवेज। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड है, तो इसमें जो इसका हाई है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। जब भी हाई के ऊपर नेक्स्ट हाई बनेगा, मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, अप ट्रेंड में हाई शिफ्ट होगा ऊपर की साइड, तो वो हायर हाई बनेगा। हाई के ऊपर जो हाई बनेगा स्विंग, वो हायर हाई बनेगा। ऐसे हायर हाई शिफ्ट होते जाएंगे। और लो के नीचे जो हाई ऊपर की साइड जो स्विंग शिफ्ट होगा, ये वाला, ये लो, हायर लो कहलाएगा अप ट्रेंड में। हायर लो, हायर लो। ठीक है, ऐसे ये शिफ्ट होते जाएंगे। हाई के ऊपर जो स्विंग हाई होगा वो हायर हाई। ठीक है, और नीचे के लो के बाद में जो ऊपर की साइड जो शिफ्ट होगा स्विंग, वो हायर लो कहलाएगा। ये मार्केट कौन सी ट्रेंड में चल रहा है? ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। और डाउन ट्रेंड में कौन सा है? डाउन ट्रेंड में कैसे चल रहा है? डाउन ट्रेंड में ऊपर का है हाई और नीचे का है लो। अब हाई के नीचे की साइड जो स्विंग शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की साइड में, ठीक है, वो आपके कहलाएंगे लोअर हाई। लो साइड में शिफ्ट हो रहा है इसलिए लोअर हाई। तो जैसे जैसे लोअर हाई नीचे की साइड शिफ्ट होते जाएंगे तो लोअर हाई, और अप साइड में शिफ्ट होंगे स्विंग तो हायर हाई, और लो के नीचे जो शिफ्ट होएगा वो लोअर लो। लो के नीचे नेक्स्ट स्विंग शिफ्ट होगा नीचे तो लोअर लो। और ये कौन सा हो गया? ये मार्केट कौन सा हो गया? ये मार्केट हो गया डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड लाइन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब भी आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, इसके लिए मिनिमम 2 टचेस चाहिए। जहां भी 2 टच होंगे तब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझेंगे कि ये सिंगल टच हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में? आप ये देखिए, ऊपर की साइड 2 टच है, एक नीचे और एक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो स्विंग ऊपर की साइड है। नीचे के हायर लो दो देखे आपने अप ट्रेंड में। तो आपने ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाली, इसको यहां से पकड़ा और 2 टचेज में, एक ये टच और एक ये वाला टच, इनको ड्रॉ कर दिया और वहां पे छोड़ दिया, तो तीसरा टच अपने आप टच हो जाएगा। ठीक है। मिनिमम 2 टचेज होने चाहिए जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और एंट्री हमेशा थर्ड टच और फोर्थ टच पे ही लेनी है। थर्ड टच पे लेंगे तब ट्रेंड लाइन को आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। वरना आप एंट्री नहीं लेंगे, आप सेकंड टच पे आप ट्रेंड लाइन में एंट्री नहीं लेंगे, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही लो होगी। हमेशा ट्रेंड लाइन में थर्ड टच और फोर्थ टच पे एंट्री ली जाएगी। ठीक है। दूसरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा ट्रेंड लाइन 45 डिग्री से 50 डिग्री के करीब होनी चाहिए इस टाइप में। स्टिप ट्रेंड लाइन होती है, लोग स्टिप ट्रेंड लाइन लगाते हैं इस टाइप से। इस टाइप से इसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। ये 80-90 डिग्री में जो भी लगाएंगे ना, 70-80 डिग्री, इसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। जितनी स्टिप ट्रेंड लाइन होगी मार्केट इस टाइप में चलेगा। मान लीजिए मार्केट इस टाइप में चल रहा है, इसके ऊपर हायर हाई हायर लो बना के चल रहा है, उतनी ही ज्यादा इसकी एक्यूरेसी बहुत डाउन होगी और ये कभी भी टूट सकती है, ये आपको धोखा दे सकती है। ट्रैप ट्रेडिंग हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, आपके स्टॉप लॉस उड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा 45-50 डिग्री के जो ट्रेंड लाइन होगी इस लेवल में, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। हमें इसी टाइप में ही हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। मिनिमम 2 टचेज होने चाहिए, 1 टच और 2 टच। इसी को ड्रॉ करेंगे तभी आपकी एक्यूरेसी हाई होगी। तीसरा आप समझिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो आप पैरेलल चैनल का ज्यादा यूज कीजिए। ये वाला पैरेलल चैनल है, ये वाला। इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने 2 टच लगाए, 1 टच और 2 टच, आपने इसको ड्रॉ किया और इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया हल्का सा। तो इसमें क्या होगा कि आपने क्या किया, बॉडी और विक दोनों आ गई इसके अंदर। ठीक है, बॉडी भी जरूरी है इसकी, विक भी जरूरी है।
इस टाइप में आप लगाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्योंकि कई बार देखो प्राइस फिक्स नहीं चलता है, आप सोचेंगे प्राइस बिल्कुल बॉडी से टच नहीं हुआ, आपका ट्रेड मिस हो गया, यहाँ पे टच नहीं हुआ, आप मिस मिस हो गया प्राइस। आप इसीलिए ये जोन टाइप में चलता है प्राइस, मैंने पिछली बार भी बताया, फिक्स एक्यूरेट नहीं होता। कभी वीक टच हो जाएगी, कभी बॉडी टच हो जाएगी, लेकिन प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो हमें इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें पैरेलल चैनल का यूज करना है। ठीक है, दो चीज आपने फिक्स कर ली, ट्रेंड लाइन में मिनिमम 2 टचेज होने चाहिए, तीसरे टच और फोर्थ टच पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, और पैरेलल चैनल का यूज करना है। ट्रेंड लाइन हमेशा 45 डिग्री से 50 डिग्री होगी तो उसकी एक्यूरेसी हाई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूं मैं आपको। अगर ट्रेंड लाइन पे प्राइस आता है, मान लीजिए यहाँ पे आया और ब्रेक कर गया, तो आप हमेशा क्लोजिंग का वेट करेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, और कई लोग क्या है, बिना क्लोजिंग के एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस टूट गया, ट्रेंड लाइन टूट गई, हमने एंट्री ले ली, नहीं। ब्रेकडाउन से ज्यादा डेंजर क्या होता है, जल्दी एंट्री होती है। ठीक है, आपको कभी भी जल्दी एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा मार्केट में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको डायरेक्ट क्लोज होने का वेट करना है, उसके बाद में देखना है प्राइस रिवर्स हुआ नहीं हुआ। इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके जब गिरेगा तब हमें एंट्री लेनी है। ये एक्यूरेसी इसकी ऐसे बढ़ाएगा। इसी तरह से प्राइस कभी भी अपसाइड में ब्रेक होगा, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आया, ब्रेक किया, आपको इस पे रीटेस्ट करने का वेट करना है, क्लोजिंग के बाद में रीटेस्ट करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तब हमें यहाँ एंट्री लेनी है। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद में जरूरी नहीं है प्राइस भाग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। थर्ड टच फोर्थ टच के बाद में जब ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, हमें हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है, उसी के बाद एंट्री लेनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। और स्टॉप लॉस कहाँ होता है, ट्रेंड लाइन का यूज ये भी होता है कि स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेंड लाइन के बाहर होता है। अगर आपने अपसाइड में एंट्री ली है तो ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ पे ही लगेगा, और अपने डाउन साइड एंट्री ली है ना, सेलिंग में एंट्री ली है तो ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ होगा, ऊपर की साइड में स्विंग पे, स्विंग के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बाहर स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और रिवर्सल कैंडल देख के आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ, एक होता है फेक आउट। ब्रेकआउट समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, टच किया, सेकंड टच किया, थर्ड टच किया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। आप अगर रीटेस्ट का वेट करेंगे तो प्राइस ऐसे गिर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस वापस अंदर आके इसको रिवर्स हो जाए ना प्राइस, तो हमें अंदर का ट्रेड लेना है, रिवर्सल। ठीक है, क्यों लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये फेक आउट हो गया है। मैंने हमेशा बोला है प्राइस गिरेगा तो रीटेस्ट करके फिर गिरेगा। यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, प्राइस वापस अंदर चला गया, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेलर हावी थे, ब्रेकडाउन दिया, और बायर इतने ज्यादा हावी हो गए, सेलर से भी ज्यादा, कि प्राइस को वापस ब्रेक करने के बाद में भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर ले गए। इससे ट्रेंड लाइन की और एफिकेसी बढ़ गई। ठीक है, मतलब ट्रेंड लाइन और मजबूत हो गई ब्रेक होने से। और यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है, यहाँ पे ट्रैप हुआ है सेलर, क्योंकि सेलर ने ब्रेक डाउन दे दिया था, और सेलर ट्रैप हो गए, बायर वापस आके ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आ गया, और हमें अंदर रिवर्सल ट्रेड देख के बुलिश एंगल्फिंग और पिन बार जो भी कैंडल है उसको देख के एंट्री लेंगे, और इसके बाहर एसएल लगाएंगे। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी हाई होगी। ट्रैप ट्रेडिंग है, इसकी अलग से क्लास समझाऊंगा मैं, कि ट्रैप ट्रेडिंग में हमें कैसे कहाँ कहाँ एंट्री लेनी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया, एक तो ब्रेकडाउन के बाद में क्या बोलते हैं, थर्ड टच और फोर्थ टच पे आपको तो एक तो रिवर्सल एंट्री लेनी है जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए। ठीक है, 45-50 डिग्री पे आपको ट्रेंड लाइन में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फेक आउट हो तो क्लोजिंग का वेट करना है जब तक प्राइस अंदर नहीं चला जाए, या रीटेस्ट करे, ब्रेकडाउन दे अंदर की साइड, तो आपको प्राइस में ब्रेकडाउन दे और रीटेस्ट करे फिर गिरे, तब जाके आपको एंट्री लेनी है। एसएल ट्रेंड लाइन के बाहर लगाना है, और प्राइस में बैठ जाना है सेलिंग कैंडल देख के। ठीक है, स्ट्रिप ट्रेंड लाइन कभी भी नहीं बनानी है इस टाइप में। आप सोचेंगे बनेगी मार्केट में ऐसी, लेकिन अपन को नहीं बनानी है। प्राइस आएगा यहाँ पे और इसको तोड़ देगा, इसकी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है, लॉस होने का चांस ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो मार्केट में ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। ठीक है, ट्रेंड लाइन को समझो, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। आप उसको बिल्कुल समझो, फेक आउट रीटेस्ट इनको समझो, और पैरेलल चैनल का यूज करना है। अब एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ छोटा सा, कि ट्रेंड लाइन
पे जितनी बार प्राइस आएगा, 1, 2 टच, 3 टच, 4 टच, अब क्या हुआ, आपने थर्ड टच, फोर्थ टच पे तो प्राइस पे एंट्री ले ली, लेकिन जितनी ज्यादा टचेस ट्रेंड लाइन के ऊपर होंगे उतनी ज्यादा ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी घटती जाएगी। जितने ज्यादा टच उतने ही वीक ट्रेंड लाइन हो गई, अब ये ट्रेंड लाइन वीक होती जा रही है। अगर प्राइस यहां से ब्रेक हुआ तो आपको डाउन साइड का ट्रेड मिल जाएगा, रीटेस्ट पे एंट्री लो, इसके बाहर एसएल लगाओ। ठीक है, तो जितने ज्यादा टचेस उतनी ज्यादा ट्रेंड लाइन वीक हो गई। तो ये आपको कुछ रूल हैं, इनको फॉलो करना है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन कोई भी टाइम फ्रेम पे काम करेगी, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी रहती है। अब मैं आपको चार्ट पे कुछ ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये प्राइस है, देखिए मार्केट में प्राइस कहाँ जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, 1 टच, 2 टच, और प्राइस कहाँ जा रहा है, अप साइड में जा रहा है। हम ये 2 पॉइंट को मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। ठीक है, हमने पैरेलल चैनल का यूज किया, 1 टच पे पैरेलल चैनल लगाया, सेकंड टच पे पैरेलल चैनल लगाया और इसको खींच दिया और इसको ओपन कर दिया। अब क्या है, टचेस ज्यादा हो गए, अब देखो आप यहाँ पे। ठीक है, प्राइस सेकंड टच आया, थर्ड टच पे हमें पिन बार मिली, रिवर्सल कैंडल अप साइड की, हमने इसके बाद में एंट्री ले ली, इसके ऊपर एंट्री ली, और प्राइस इसके ऊपर निकल गया, ये देखो। और एसएल इसके नीचे लगाएंगे बाहर की साइड में, स्टॉप लॉस इसके बाहर लगाएंगे, और एंट्री इसके ऊपर लेंगे। ठीक है, और फिर यहां भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया आपका एक ट्रेड। और बताता हूँ, डीसीएम श्रीराम में देखिए, अब आप इसमें कुछ मिल रही है आपको एंट्री। जैसे डीसीएम श्रीराम में सेलिंग सेलिंग में आपको एंट्री दिख रही है, देखो 1 टच एंड ये सेकंड टच, आपने इसको पकड़ा, बॉडी और विक दोनों को ड्रॉ कर दिया। तो थर्ड टच पे क्या हुआ, ये देखिए, सेलिंग कैंडल दिख रही है आपको, नीचे की साइड प्राइस आया वापस से, है ना। तो आपने क्या किया, इसके नीचे जहां पे बियरिश एंगल्फिंग बन रही है, इसके ऊपर इसके नीचे एंट्री ली, और इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के बाहर स्टॉप लॉस लगाया, और 1:2 से ज्यादा आपको यहाँ ट्रेड मिल गया। ठीक है, और एक एंट्री आपको कहाँ मिली, एक एंट्री आपको यहाँ पे मिली, ये देखिए, ये शूटिंग स्टार पे, इसके नीचे आपने एंट्री लगाई। ठीक है, इसके बाहर आपने स्टॉप लॉस लगाया, और ये देखिए प्राइस नीचे आ गया इस टाइप से। ठीक है, एसबीआई में देखते हैं, एसबीआई में देखिए आप, एसबीआई में देखिए 1 टच एंड 2 टच, आपने यहाँ लगाया, इधर ड्रॉ करते हैं, 1 टच हुआ, 2 टच हुआ इधर, तो आप यहाँ लगाइए, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिप हो जाएगी ऊपर की साइड, आप इधर ड्रॉ कीजिए, ये वाली, ये देखिए 2 टच मिले यहाँ पे, थर्ड टच पे पिन बार मिला, प्राइस ऊपर गया, फोर्थ टच पे यहाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, आपने इसके ऊपर एंट्री ली, इसके ऊपर एंट्री ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस कहाँ गया, प्राइस ऊपर शूट अप हो गया। ठीक है, और ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस सॉरी, ऊपर की साइड 1 टच 2 टच, तो 2 टच मिनिमम होंगे, तो आप यहाँ पे सपोर्ट लगा सकते हैं, तीसरे पे टच पे प्राइस यहाँ से गिर गया रेजिस्टेंस से। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल हम, जैसे कि ये देखिए, कोचिन शिपयार्ड में देखिए, 1 टच हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 टच यहाँ पे हो गया, थर्ड टच पे प्राइस ऊपर निकल गया, हमने 2 टच देखे, 1 टच एंड 2 टच, ये 1 टच है, ये प्राइस नीचे आया था वापस ऊपर निकल गया, ये टच नहीं हुआ है। ठीक है, ये सेकंड टच है, थर्ड टच पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली आपको, इसके हाई पे आपने एंट्री ली, इसके बाहर एसएल लगाया, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा टारगेट दिया लेकिन वापस रिवर्स हो गया, यहाँ ब्रेक कर गया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया प्राइस ने। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने रीटेस्ट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट दिया, और आपने इसने रीटेस्ट के बाद में आपने इसकी एंट्री ली, इसके बाहर एसएल लगाया, और प्राइस डाउन साइड आ गया। ठीक है, देखा आपने किस तरह से काम करता है, और देखते हैं हम एग्जांपल। ये देखिए,
वन टच एंड टू टच। अब तीसरे टच पे क्या हुआ, प्राइस ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। ठीक है। और इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया और प्राइस ऊपर शूट अप कर गया। ठीक है गाइस। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। जय हिंद। और प्रैक्टिस करिए चार्ट पे आप।